रास्ता नहीं समझ में आता, उपाय नहीं समझ में आता, कोई सल्यूशन समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम्स कब से चल रही हैं, एक आती है दूसरी, एक आती जाती है, फिर दूसरी आती है जाती है, चलता रहता है। समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम का दाता कहाँ ख़त्म होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो मैं आपको वह उपाय बता सकती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारा। मैं अब मेरे जो ईश हैं, मैं गणेश जी को अपना ईश मानती हूँ, तो मैंने उनको अपने सारे सेंसरीज़ में उतार लिया। आप भी अगर आपके ईश देवता कोई भी हो सकते हैं, कोई भी देवी देवता एंजल कोई भी हो सकते हैं, आप चाहे गुरु भी क्यों ना हो, आप उनको अपनी सेंसरीज़ में उतारेंगे। अब उसके लिए करना क्या है, आपकी जो 5 सेंसेस होती हैं, दिमाग, कान, नाक, मुंह, गला, है ना, ये चीज़ें जो हैं जिनसे हम चीज़ों को समझते हैं, कोई ज्ञान पाते हैं, कोई अज्ञान पाते हैं, या कोई चीज़ को रिसीव करते हैं, कंसीव करते हैं, फिर उसको उस जानकारी को तोड़ते हैं। इस जानकारी को पूरा समझने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आई, ईश्वर ने आपको भेजी, आपको समझ कैसे आया कि वो अपॉर्चुनिटी थी और छोड़नी नहीं थी। कोई मुश्किल आ रही थी, आपको कोई हिंट दिया गया आपके देवता या देवी जी के द्वारा या एंजल के द्वारा, तो पता कैसे चलेगा। इसके लिए देखिए, कोई भी चीज़ हो, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप उतर जाएंगे, धर्म नहीं कह रही हूँ, और धर्म ही है, एक जीवन का विज्ञान है, जीने का एक तरीका है। स्पिरिचुअलिटी धर्म से अलग है। स्पिरिचुअलिटी यानी सच्चाई, ईमानदारी, अपने आप से लोगों को एनालाइज करने से पहले स्वयं को एनालाइज करना, सिचुएशन को समझना, दूसरों की सिचुएशन को समझना, दूसरों के लिए एम्पैथी रखना, प्रेम रखना, आदर रखना, सम्मान रखना, ये स्पिरिचुअलिटी है। आप अगर एक बार स्पिरिचुअलिटी में मेरे बताए गए तरीके से उतर जाएंगे तो आप सबसे पहले अपने आप को समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने आप को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही आप सब अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, ईश्वर को समझना शुरू करेंगे, और ईश्वर को समझना शुरू करेंगे, उनके दिए गए डायरेक्शन को समझना आपको आसान रहेगा। तो इसके लिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, वो मैं इसका लिंक यहाँ पर दे रही हूँ। आपको 5 सेंसेस में मेडिटेशन करते हुए, अपने ज़मीन पर पैर रखते हुए ईश्वर को या एंजल को या गुरु जी को अपने सेंसरी ऑर्गन्स में उतारना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, जो मैं देखूं, जो मैं सुनूं, जो मैं बोलूं, जो मैं समझूं, वो सब आपके द्वारा प्रमाणित हो, आपके द्वारा दिया गया हो। मैं वही समझना चाहता हूँ जो आप समझाना चाहते हैं, मैं वही सब देखना चाहता हूँ जो आप दिखाना चाहते हैं, मैं वही सुनना चाहती हूँ जो आप सुनाना चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए कि हम गलत ना सुने, बुरा ना देखें, बुरा ना बोलें, गलत ना बोलें, और इस सब के लिए हमको ईश्वरीय सहायता या स्पिरिचुअल सहायता और अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत होती है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा करके मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान में उतर के, जब मैंने गणेश जी को अपने सेंसरी ऑर्गन्स में उतार लिया तो मेरे जीवन का हर निर्णय गणेश जी ने ही लिया। आज भी कभी कभी मुझसे जब कुछ गलत मेरे साथ हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ मुझे हिंट दिया होगा, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आया। ये वीडियो आप सब उन स्नेही मेरे सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो जीवन में भटक रहे हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या सही समझें, क्या गलत समझें, किस चीज़ को फॉलो करें, किस चीज़ को फॉलो नहीं करें। ये 2-3 वीडियोस
जिसमें कि चैंट है गणेश जी की एंजाइटी हटाने के लिए, ओवर थिंकिंग हटाने के लिए एक मेडिटेशन है। और तीसरा सेंसरी ऑर्गन्स में गणेश जी को उतार कर उनसे एकाकार होने की जो एक संभावित चेष्टा है वो दी गई है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर इस प्रकार का कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप हमें एनकरेज भी करिए, और हमारा गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी का फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।